अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है पॉलिनोमियल का ये। बाय एक्चुअल डिवीजन, कोई थ्योरम नहीं लगानी है, एक्चुअल डिवीजन करना है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसमें भाग देना है इससे, और क्या निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए, वेरीफाई दैट रिमाइंडर बराबर f1। अब हम देखें कैसे करते हैं। x माइनस 1 का भाग देंगे इसमें, तो x की पावर 4। अब मैं इसको असेंडिंग में लिखता हूँ, तो x की पावर 3 भी होनी चाहिए थी मेरे पास, लेकिन नहीं है, तो मैंने 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिखी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 0 ही, लेकिन मुझे लिखने में सुविधा हो गई। प्लस एक्स स्क्वायर की कोई पावर नहीं है यहाँ, तो इसको भी 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स की कोई पावर नहीं, इसलिए 0 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस 1। यहाँ पर समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये तीनों टर्म यदि हम गुणा करेंगे तो वैसे भी 0 आएंगे, लेकिन हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको इसलिए बढ़ाया कि 4 3 2 1 ऐसा आ जाए। ओके, अब देखिए x माइनस 1 का कितनी बार भाग देंगे कि x की पावर 4 आएगा। तो ये 1 पावर है, तो 3 पावर के बार भाग 3 टाइम भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा। x की पावर 3 टाइम बार हम भाग देते हैं तो x की पावर 4। अब माइनस 1 का भी इसमें भाग होगा, वो गुणा होगा, तो x की पावर -3। अब क्या होता है, यहाँ पे नीचे के जब घटते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये तो कट गया आपस में, यहाँ क्या बच गया, x की पावर 3, और ये पूरा उतर जाएगा नीचे। अब हमें चाहिए x की पावर 3, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है, तो हम 2 पावर के टाइम से भाग देंगे, तो x की पावर 2 और x की पावर 3, x पावर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गए आपस में। यहाँ क्या हो गया, ऊपर तो 0 है तो ऊपर वाला छूट गया, वैसे भी एक्स स्क्वायर, बाकी सेम उतर गया। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए 1 टाइम ही भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर, वो एक्स टाइम भाग देंगे, एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स ने जब इसके साथ गुणा किया तो -x हो गया। फिर आप वही कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि घट रहा है, ये घट गए आपस में, यहाँ x प्लस 1 बच गया। फिर लास्ट में एक बार भाग दीजिए तो x माइनस 1, फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियर। इसलिए क्वोशिएंट क्या है आपका, x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है 2। समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल px बराबर x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b। ये देखिए ध्यान से, when divided by x माइनस 1 एंड x प्लस 1, लीव द रिमाइंडर 5 एंड 19। हमने पहले एक पढ़ा था, उसमें सेम रिमाइंडर था, लेकिन यहाँ दोनों में अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। इससे करेंगे तो 5 आएगा रिमाइंडर, इससे करेंगे तो 19 आएगा। तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहले आप x माइनस 1 को जी मानेंगे तो x बराबर 1 आएगा, फिर x प्लस 1 को जी मानेंगे तो x बराबर -1 आएगा। तो पहले x माइनस 1 का 1 ले लेते हैं, ताकि इसके रिमाइंडर का हमें पता चल सके। इसकी x की वैल्यू 1 रखी है सारा, ये देखिए कैसे रखी, ये आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं लगी। वैल्यू आ गई, 1 की पावर 4 टाइम है तो 1 माइनस 2, 3 टाइम है तो 1, 2 इंटू 2, और यहाँ 3 इंटू 1 3, और ये बाकी माइनस ये आ गया 2 माइनस a प्लस बी। इसको और सॉल्व करेंगे तो -a प्लस b बराबर 3। इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, छोड़ दीजिए यहाँ पे। सेम यहाँ पर, अब यहाँ क्या है, x की पावर x की वैल्यू -1 है, -1 रख दीजिए, सारा वैल्यू रखी, सॉल्व किया। ये देखिए आप कैसे सॉल्व किया, तो फिर क्या आया 6 प्लस a प्लस बी। ठीक है, और इसके बराबर यहाँ क्या दे रखा है कि सेकेंड में रिमाइंडर क्या आ रहा है 19, ये हमारा रिमाइंडर है, तो ये 19 है। अब 19 आया, 6 प्लस a प्लस बी 19, तो a b बराबर 13। क्लियर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ हमारी निकल गया। अब हम इन दोनों से a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को आपस में सॉल्व कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, 2b बराबर क्या आएगा 16, तो a बराबर b बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, b बराबर 8, यहाँ 8 रख दो तो a बराबर 5 आ गया। इस प्रकार आपकी a और b की दोनों वैल्यू निकल गई। ठीक है,
इसके बाद देखिए आप, एक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को हम हल्का सा कोशिश करते हैं, प्रूफ कैसी होगी। लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। जो पॉलिनोमियल है वो एक या ज़्यादा, जीरो नहीं होगा, एक या ज़्यादा डिग्री का होगा, ठीक है। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, जब ये जीरो होगा तभी तो फैक्टर होगा, हमने अभी पहले पढ़ा। इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका उल्टा ये है, ये दोनों चीज़ तो है तभी तो प्रूफ होता है, ठीक है। प्रूफ कैसे होंगे? व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। कोई पॉलिनोमियल है वो एक्स माइनस अल्फा से डिवाइडेड। लेट क्यू एक्स बी द क्वासेंट एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। जब रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो देखिए पी एक्स ये तो हो गया एक्स माइनस अल्फा, ये क्या हो गया, ये उसका क्वासेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, रिमाइंडर है, तो यही तो आएगा। आया? समझ रहे हैं आप? किसी संख्या में क्या होता है, जो भाजक होता है, भागफल होता है, दोनों का गुणा और शेष, उससे संख्या निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो देन पी एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू क्यू एक्स। जब ये जीरो है तो पी एक्स के बराबर ये आ जाएगा। ये शो करता है कि x माइनस अल्फा फैक्टर है किसका, पी एक्स का। जब रिमाइंडर नहीं आएगा, जीरो रहेगा रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। ओके, यही दूसरी तरफ, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू क्यू एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ठीक है। अब x की जगह हम अल्फा रखेंगे दोनों तरफ, तो p अल्फा बराबर अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। जब हमने x की जगह अल्फा रखा तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। इसके साथ गुणा करेंगे तो जीरो, तो p अल्फा क्या आ जाएगा, जीरो। व्हेन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p अल्फा इज जीरो। तो अब दोनों तरीके से हमने ये भी सिद्ध कर दिया, ये भी सिद्ध कर दिया। ये कहलाती है फैक्टर थ्योरम। बाकी हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे।